So hello my dear friends, in this lecture we are going to discussing about the equation of continuity. But before this let me talking about the fluid dynamics. Fluid dynamics का मतलब क्या होता है? फ्लूइड डायनेमिक्स अगर मान लेते स्टेडी फ्लो पहले किसे कहते हैं ये समझा देता हूं। फ्लूइड डायनेमिक्स में बेटा जो जिस लिक्विड की बात करते हैं वो जो लिक्विड होता है वो आइडियल लिक्विड होता है। क्या होता है? आइडियल लिक्विड। वो आइडियल फ्लूइड फ्लो करता है। मतलब आइडियल फ्लूइड फ्लो करने का मतलब होता है कि कोई भी लिक्विड एकदम स्टेडी फ्लो कर रहा है। स्टेडी फ्लो करने का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे स्टेडी फ्लो करने का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे एक पार्टिकल्स है, ये एक पार्टिकल है, तो मान लीजिए यहाँ पे ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये मान लीजिए एक कंटेनर है। तो यहाँ पे कंटेनर का ये वाला लिक्विड मान लीजिए v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसके पीछे वाला जो पार्टिकल है वो भी इसी सेम वेलोसिटी से v से मूव करेगा। इसके आगे का जो वेलोसिटी है वो भी उससे क्या करेगा? v वेलोसिटी से मूव करेगा। एक दूसरे को ये पुश करते हुए सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं। स्ट्रीम लाइन का फ्लो का मतलब होता है कि इसके अंदर प्रेजेंट जितने भी वाटर के पार्टिकल्स है सब किस वेलोसिटी मूव करते हैं? ये सब के सब एक ही वेलोसिटी से मूव करते हैं। दैट वी कॉल्ड एज स्टेडी फ्लो। ऐसा नहीं कि v से तो v1 या v2 कोई स्पीड कोई धीरे कोई तेज, ऐसा कुछ नहीं होता। और ये जो लिक्विड होता है वो होता है इनकम्प्रेसिबल होता है, नॉन विस्कस होता है, ठीक है। और नॉन विस्कस मतलब इसका जो डेंसिटी होता है वो चेंज नहीं होता है। और इन लिक्विड के बीच में आपस में कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगता, इनके बीच में आपस में कोई भी फ्रिक्शन जनरेट नहीं होता। और ये ई रोटेशनल होते हैं, मतलब नहीं कि आगे पीछे घूम सकते हैं वगैरह वगैरह, ये सब चीजें नहीं होती इसके। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग और एट एनी पॉइंट इन स्पेस वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स रिमेन कांस्टेंट विथ टाइम। स्टेडी फ्लो का 2 पॉइंट अब आपको नोटिस करा दे रहे हैं। स्टेडी फ्लो, इसके 2 पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए मेरे इस लेक्चर में। फर्स्ट है एट एनी पॉइंट, इसके बाद हम लोग चलेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे। लेकिन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी समझने के लिए ये समझना अति जरूरी था, इसलिए मैंने इसके ऊपर डिस्कस किया। एट एनी पॉइंट इन स्पेस the velocity of fluid molecules remain constant with time। विथ टाइम कहने का मतलब यह है कि अगर इस कोई भी वाटर के पार्टिकल्स फ्लूइड के पार्टिकल्स स्टेडी फ्लो में है, इसका मतलब यह है कि जितने भी पार्टिकल्स वहां पे मौजूद है वो सब की वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। सेकेंड, एनी पार्टिकल फॉलो द पाथ ऑफ प्रीवियस पार्टिकल्स। सेकेंड हम लोग कह सकते हैं एनी पार्टिकल्स follow the same path, follows the path of the previous particle। इसका कहने का मतलब यह है कि जो एक पार्टिकल, जैसे मैंने यहां पर डिस्कस किया था आप लोगों से कि ये जो पार्टिकल्स हैं अगर ये वेलोसिटी से मूव करे तो इसी के डायरेक्शन में पीछे वाला भी पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव करेगा। तो पहला पॉइंट तो ये कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे। सेकेंड पॉइंट ये कि एक दूसरे के एकदम प्रीवियस मतलब एकदम पीछे सेम वेलोसिटी सेम डायरेक्शन से मूव करेंगे। ठीक है बेटा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ continuity, CONTINUITY। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है? चलिए आइए इसको समझते हैं। मान लेते हैं
चेक। चेक, मान लेते हैं यहां पे एक पाइप है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है और इसका क्या है, कम है। मान लेते हैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। मान लेते हैं जो वेलोसिटी इसके अंदर एंटर कर रही, जो वाटर इसके अंदर एंटर कर रहा है वो V1 वेलोसिटी से, और इससे जो बाहर आ रहा है वो है V2 वेलोसिटी से। ठीक है, ठीक। अब देखिए, आइडियल फ्लूइड स्ट्रीमलाइन फ्लो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए दो चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। पहला, ये जो लिक्विड का फ्लो है वो एकदम आइडियल होना चाहिए और ये स्ट्रीमलाइन फ्लो करना चाहिए। लिक्विड जो है वो आइडियल होना चाहिए और यह स्ट्रीमलाइन फ्लो करना चाहिए। तो यहां पे इसका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही कहता है कि जो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 और AV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हो जाएगा यहां पे, ये भी कह सकते हैं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया। इसका कहने का मतलब यह है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी की वैल्यू उतनी ही कम होगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा वेलोसिटी की वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। एक एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आप लोग अपने गार्डन्स में फ्लावर्स को फूल दीजिए, या फिर आप छत पे हैं, गर्मी के दिनों में अपने छत को धो रहे हैं, ठीक है, ठंडा होने के लिए शाम के समय। मान लीजिए नीचे आपका दोस्त खड़ा है और अगर पाइप अगर आप ऐसे करेंगे तो हो सकता है उसके ऊपर ना पड़े, तो आप वो थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो क्या करेंगे हम लोग, पाइप के आगे थोड़ा सा उसको दबा देते हैं। दबाने से क्या मुझे लगता है कि वो जो वाटर है उसका जो डिस्टेंस होता है, जो रेंज होता है वो बढ़ जाता है। वाटर जो होता है उसका रेंज ऑफ फ्लूइड जो होता है वो बढ़ जाता है और हम इजिली अपने दोस्त के ऊपर पानी फेंक सकते हैं। ठीक उसी प्रकार करते क्या है, वहां पे जिसका जैसे ही दबा के उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करते हैं, उसका जो वेलोसिटी होती है वो बढ़ जाती है और रेंज की वैल्यू भी बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, इसी प्रकार अगर वही बात बोला जा रहा है कि जो वेलोसिटी तो 1/एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया बढ़ाओगे वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी बढ़ाओगे एरिया कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लो इन 1 सेकेंड। इसका मतलब यही होता है कि एरिया इंटू वेलोसिटी, जितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है कितने पर्टिकुलर एरिया से। लेकिन ये अदालत तो सबूत मांगती है, तो मान लेते हैं ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, यहाँ पे V1 वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, V2 वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है। ये चीजें तो सही है, लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे ये जो इसका, मान लेते हैं यहाँ पे डिस्टेंस जो कवर कर रहा है ये है V1 इंटू डेल्टा टी। डिस्टेंस को तो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक उसी प्रकार ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, V1 इंटू डेल्टा टी। ठीक है बेटा, तो इसका अगर मैं पूछूं आपसे कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट enters in delta t second, that enters in delta t second, कि इस पर्टिकुलर फ्लूइड का वॉल्यूम क्या होगा अगर यह डेल्टा टी सेकेंड ट्रेवल करता है। तो यहां पर डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, A1 V1 इंटू डेल्टा टी। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, तो यहां पे पूछा गया था बेटा कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट एंटर्स इन डेल्टा टी सेकेंड, डेल्टा टी सेकेंड में इस पर्टिकुलर यहां से कितना वॉल्यूम इंटर करेगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। तो एरिया क्या होगा A1 और लेंथ की वैल्यू क्या है V1 इंटू डेल्टा टी। तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या आ गई बेटा, आ गई A1 इंटू V1 डेल्टा टी। अगर मैं पूछूं मास के टर्म में आपसे, अगर पूछूं कि मास ऑफ
fluid that enters in टाइम डेल्टा टी। अगर मैं पूछूं डेल्टा टी टाइम में कितना मास ऑफ लिक्विड फ्लो करेगा, मास ऑफ लिक्विड इंटर करेगा, तो वहां पे मास ऑफ लिक्विड, मास इक्वल टू क्या था, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम की वैल्यू है A1V1 डेल्टा टी, तो क्या हो जाएगा बेटा यहां पे रो A1V1 डेल्टा टी। इन टाइम डेल्टा टी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट लीव्स। अगर मैं बात करूं कि इन टाइम, मैं बात करूं बेटा इन टाइम डेल्टा टी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट लीव्स। यहां तो इंटर की बात की गई कि डेल्टा टी सेकंड में कितना वॉल्यूम इंटर करेगा, तो एरिया इंटू लेंथ, लेंथ की वैल्यू V1 इंटू डेल्टा टी था, तो V1 इंटू डेल्टा टी पुट कर दिया, तो A1V1 डेल्टा टी हो गया। उसी प्रकार मैं बोलूं लीव कितना करेगा, तो लीव करने के लिए भी क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे लीव करने के लिए A2V2 डेल्टा टी। सिमिलरली यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है, और मास ऑफ फ्लूइड दैट लीव्स इन टाइम डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा रो A2V2 डेल्टा टी। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको इक्विट करने की कोशिश करें तो रो हो जाएगा, या मान लेते हैं इसको हो गया इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। दोनों को इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को अगर इक्वल करना था, रो A1V1 डेल्टा टी इज इक्वल टू रो A2V2 डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी मर जाएगा, रो से रो मर जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, वैल्यू आ जाएगी A1V1 इज इक्वल टू A2V2। ठीक, तो यही हमें प्रूफ करना था और यहां पे हमें इसका सबूत मिल गया कि जितना A1V1 से जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यहां पे इंटर करेगा उतना ही अमाउंट का लिक्विड यहां से बाहर भी निकलेगा। अगर जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल होगा, नॉन विस्कस होगा और स्टडी फ्लो करेगा, तब यहां पे अमाउंट ऑफ liquid which enters inside the pipe, that same amount of liquid it flow outside the pipe. Is it clear बेटा? तो यहां पे इस डेरिवेशन को आप देख लीजिए इजीली, इसको मैंने अच्छे तरीके से प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।